नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में कृष्ण पक्ष की जानकारी, आपको कुंडली में कैसे होती है कि आपका कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, आपका अमावस का जन्म है, पूर्णिमा का जन्म है, ये आप कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। आज मैं आपको सूर्य से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दे रही हूँ कि सूर्य से आपको अपने समय की जानकारी हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से आपके पक्ष की जानकारी हो सकती है कि आपका सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ पे है, बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है। कैसे आप जानेंगे कि आपका कृष्ण पक्ष को जन्म है। सबसे पहले आपको एक जानकारी मैं ये दे रही हूँ कि सूर्य 1 नंबर की राशि में उच्च का होता है, 10 डिग्री में वो परमोच्च हो जाता है। तो 10 डिग्री में यदि सूर्य होता है तो वो अपनी शक्ति बहुत उसकी अच्छी होती है। ये चैत का महीना होता है, 1 नंबर में सूर्य उच्च का होता है और 7 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है। अमावस्या में क्या होता है, अमावस जब आता है तो सूर्य और चंद्रमा एक जगह पे हो जाते हैं। कहीं भी किसी की कुंडली में आप सूर्य चंद्रमा एक जगह देखिए तो अमावस के एक दिन पहले का होगा या ये अमावस के दिन का ही ये होगा। ये प्रतिपदा भी हो सकता है, कभी कभी सूर्य चंद्रमा प्रतिपदा में भी एक साथ रहते हैं। और पूर्णिमा कब होगी, सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से समसप्तक होंगे। सूर्य से 7वें घर में चंद्रमा होगा या चंद्रमा से 7वें घर में सूर्य होगा तो ये पूर्णिमा का जन्म होता है ये कुंडली में। और पक्ष को आप कैसे देखेंगे, आपके सूर्य के पीछे चंद्रमा होगा तो आपका कृष्ण पक्ष का जन्म बताएगा। ये सूर्य के आगे यदि आपका चंद्रमा जाएगा तो यह आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष दिखाता है। तो सूर्य कहीं पर हो, यहाँ चंद्रमा आपका हो, पीछे हो, तो ये कृष्ण पक्ष का जन्म है। चंद्रमा आते आते सूर्य के साथ हो जाता है तो ये अमावस हो जाता है। जब अमावस के बाद प्रतिपदा आती है शुक्ल पक्ष की तो सूर्य आगे, चंद्रमा आगे हो जाता है, सूर्य पीछे हो जाता है। तो इसी से आपकी जानकारी होगी कि सूर्य जैसे यहाँ तक आगे है सूर्य के तो शुक्ल पक्ष होगा, चंद्रमा पीछे है तो ये कृष्ण पक्ष का जन्म हो सकता है। तो आज मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि प्रत्येक ग्रहों के साथ इनका जो एक योग होता है ये आपको कैसा फल देगा, आपके जीवन में ये किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी आपके सूर्य पे निर्भर करती है कि सूर्य आपका कहाँ पे है। सूर्य की स्थिति से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका सूर्य कहाँ पे है, सूर्य की स्थिति आपके जीवन में कहाँ है, सूर्य कैसे सब ग्रहों के साथ बैठकर क्या योग बनाता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि सूर्य चंद्रमा एक साथ अमावस्या होगी, आमने सामने होंगे तो पूर्णिमा होगी। सूर्य आपका प्रथम भाव में होगा तो आपको 6 बजे से लेकर के 8 बजे का जन्म होगा, सुबह का जन्म होता है। यदि किसी का सूर्य यहाँ पे होगा तो सुबह का जन्म होगा। उसके बाद यहाँ सुबह से 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे ऐसे सूर्य यहाँ पे या दोपहर का समय होता है, यहाँ पे शाम हो जाती है, यहाँ पे सूर्य अस्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ रात्रि का समय आ जाता है। तो सूर्य यदि बाएं तरफ चंद्रमा जाएगा तो ये सुबह का समय है और इधर चंद्रमा रहेगा तो ये रात का समय होता है। यहाँ से लेकर के 7 भाव यहाँ से रात का समय होगा। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक ये रात्रि का होता है। यहाँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त रहता है। यहाँ पे सूर्य जब उदय होता है तो यहाँ पे लग्न निर्धारित होती है। लग्न आपके प्रथम भाव में जिस पूर्वी क्षेत्र में जो राशि उत्पन्न होती है, उदय होती है, उससे आपकी लग्न का निर्धारण होता है। आज मैं आपको सूर्य चंद्रमा ये जो योग होता है ये अमावस इसको बोला जाता है। सूर्य चंद्रमा एक जगह पे होंगे तो ये अमावस्या दोष होता है। ऐसा जातक एक साथ कहीं पर होता है तो जातक वास्तुकला, शिल्पकला और बौद्धिक कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, इंजीनियर होता है और लौह संबंधित कार्य करने वाला और सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला व्यक्ति होता है। भावनात्मक नहीं होता है जातक। जातक अपनी आत्मा के बल से वो हर निर्णय को ठोस लेता है, भावना में नहीं बहता। ये दोष होने के बाद भी यह एक सफल इंजीनियर हो जाता है जातक और दिमाग उसका तेज होता है क्योंकि सूर्य की प्रतिभा रश्मियाँ चंद्रमा के साथ हो जाती हैं। चंद्रमा उसमें अस्त होता है, भावनात्मकता खत्म हो जाती है और जातक तेजस्वी बुद्धि का हो जाता है, आत्मा से मजबूत हो जाता है। लेकिन
उसका एक पक्ष मजबूत नहीं रहता, कहीं ना कहीं उसे एक आंतरिक अंधकार को झेलना पड़ता है, ये उसके जीवन में होता है। सूर्य मंगल यदि आपके दसम भाव में हो तो ये दोनों दिग्बली यहाँ पे हो जाते हैं। यह स्थिति आपकी कुंडली में यदि है, सूर्य मंगल एक साथ हैं, इस भाव में है, तो आप वीर साहसी सेना के प्रबंधन करने वाले होंगे और सेना में मुख्य अधिकारी हो सकते हैं और कर्तव्य परायण व्यक्ति होंगे। सूर्य मंगल मंगल सेनापति है और राजा के साथ सेनापति का होना एक सफल अधिकारी आपको बनाता है। आप नेतृत्व करेंगे, प्रबंधन क्षमता आप में होगी, आप उच्च कोटि के कर्नल हो सकते हैं, लीडर हो सकते, रक्षा विभाग में आप बहुत उन्नति कर सकते, लेकिन आप बहुत अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बहुत रौब से रखने वाले व्यक्ति होंगे और उग्र स्वभाव के आप हो जाते हैं। आपके कुंडली में मंगल और शनि का कहीं योग होगा, सूर्य और शनि का कहीं योग होगा, सूर्य के साथ शनि होगा, यह पिता और पिता पुत्र में मतभेद कराएगा। ये कहीं पर ये दोनों का योग होगा तो उस भाव को ये खराब कर देता है। ये माता के भाव में होगा तो माता के सुख से आपको वंचित करेगा। पिता के साथ मतभेद दिखाता है सूर्य, और ये पिता के कार्यों से आपका मन नहीं लगता। सूर्य और शनि की युति होती है, जातक आस्तिक परिश्रमी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन सूर्य और शनि संघर्ष जीवन में देता है। कोई भी कार्य संघर्ष के बिना आपका पूरा नहीं हो पाता है। ये सूर्य और शनि की युति होती है। सूर्य गुरु की युति होती है, कुंडली में कहीं पे सूर्य और गुरु बैठे हों तो आप आस्तिक शिक्षा विभाग में अधिकारी होते हैं, आप गुरुओं में भी गुरु होते हैं। आपका एक अलग व्यक्तित्व होता है, आप समाज में अलग ज्ञानियों में ज्ञानी के रूप में पहचाने जाते हैं। हर चीज में आपको दक्षता होती है। राजा के साथ मंत्री का होना सफल राजा बन जाता है। तो मंत्री गुरु के सदैव राजा को अच्छी बातें बताएगा। और गुरु टीचर है तो टीचर के साथ यदि राजा होगा गुरु के साथ तो राजा अपने हर कार्य को सुनियोजित ढंग से करेगा और उसके आदेश को पालन करेगा। तो यह युति आपके कुंडली में है सूर्य गुरु की, तो आप एक अधिकारी कहीं भी आप रहेंगे वहाँ शीर्ष पे आपका नाम होगा, आप वहाँ पे एक अलग ख्याति आपकी होगी। तो आज ये सूर्य और शुक्र की युति कहीं पर हो, सूर्य शुक्र की युति लाभ भाव में श्रेष्ठ फल देती है, दसम भाव में नवम भाव में यह स्थिति आपको कला के प्रति आपको रुझान दिखाती है। चुनौतीपूर्ण आपका जीवन होता है। सूर्य अग्नि कारक है और शुक्र है वो सौम्य ग्रह है। तो अग्नि कारक जो ग्रह होता है वह सूर्य को प्रभावित करता है, तो बेहद सौम्य ग्रह है शुक्र। तो ऐसा शुक्र अपनी ऊर्जा को उसके ऊपर डालता है तो वह ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता है और वो बेचैन होता है, उथल पुथल पूर्ण जीवन आपका हो जाता है। यह युति आपके वैवाहिक जीवन में भी अच्छा परिणाम नहीं देती, उथल पुथल जीवन कहीं ना कहीं होता है। लेकिन कला के क्षेत्र में आप आगे जाते हैं, चित्रकार होते हैं, भ्रमण करने वाले होते हैं, भ्रमणशील आपका नेचर हो जाएगा, मनोरंजन प्रिय होते हैं, अधिक मित्रों वाले होते हैं और जीवन में मित्रों से घिरे रहते हैं। मनोरंजन आपको बहुत अच्छा लगता है, आप मनमानी करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। शुक्र आपको भरमाने लगता है, यहाँ पे शुक्र उसकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता है। आपके यह युति आपको कहीं ना कहीं मनमानी करने वाला भी बना देती है। तो यह सूर्य और ग्रहों की युति इस प्रकार फल देती है। सूर्य और बुध कहीं पे साथ में होंगे तो कुमार ग्रह बुध है, यह कुमार है, और सूर्य के साथ यदि यह होगा तो बुध आदित्य योग बनाता है। ऐसा योग अधिकतर कुंडली में बन जाता है। बुध आदित्य योग कुंडली में जब बनता है तो जातक कलाकार, लेखक, मधुर भाषी और भाषण कला में तेज होता है। उसकी वाणी में ओजपूर्ण वाणी हो जाती है, उसकी वाणी में सूर्य का एक तेज और सूर्य की रश्मियाँ उस वाणी को तेज बना देती है। जातक भाग्यवान हो जाता है और जिद्दी होता है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा होता है उसमें वो सफल होता है और समाज में उसका बहुत नाम होता है, वो समाज में उन्नति करता है, समाज के बीच रहता है, मित्रों से जुड़ा रहता है, क्योंकि सूर्य जो है वो अकेला नहीं रहता, वो सबको प्रकाशित करता है। सूर्य के साथ बुध आपको नेता बनाता है,
आपको समाज में आपकी छवि बनेगी, भाषण में, बोलने में आप तेज होंगे। और इसमें यदि राहु का भी योग हो जाए तो आपकी बोली कभी कभी उग्र भी हो सकती है। राहु आपको भ्रमित भी करता है। तो ये सूर्य के साथ प्रत्येक ग्रहों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और राहु के साथ सूर्य होगा तो ये ग्रहण दोष लगाता है। ऐसा जातक कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कलंकित होना पड़ता है, कहीं ना कहीं ये आपके प्रतिष्ठा को दाग लगा देता है। राहु भ्रमित करता है, छाया की तरह आपके जीवन में एक कलंक आपको लगा देता है। कहीं पर भी आपकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा हो रही, कोई छोटी चीज़ें को वो भ्रमित कर देगा आपको, कहीं ना कहीं अपनी कालिमा उसमें डाल देता है। तो ये ग्रहों के बैठने के बारे में मैंने जानकारी दी, सूर्य के साथ कौन से ग्रह क्या फल देते हैं। और पक्ष बल, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष कैसे देखा जाता है। सूर्य के आपके बाएं तरफ यदि सूर्य है, सूर्य के बाएं तरफ यदि चंद्रमा है तो आपका ये शुक्ल पक्ष है। और दाएं तरफ चंद्रमा होगा, पीछे होगा, तो ये कृष्ण पक्ष का होता है। तो आज मैंने आपको सूर्य के साथ प्रत्येक ग्रहों की युति के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।